हेलो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। अच्छा, इसमें देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में हम इमेज फॉर्म करेंगे दो मिरर के द्वारा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो हम यही देखेंगे कि कॉनकेव मिरर द्वारा किस तरीके से इमेज फॉर्म की जाती है और कॉन्वेक्स मिरर द्वारा किस तरीके से इमेज फॉर्म की जाती है, ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि स्फेरिकल मिरर द्वारा किस तरीके से इमेज बनाई जाती है, उसके कुछ रूल्स देखे थे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट में हमने ये देखा था कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और कोई एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो जैसे ही इसके ऊपर टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होती है, ठीक है, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड हमने देखा था कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है और कोई एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो फोकस से होके गुजर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये सेकेंड था। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। तो थर्ड देखिए क्या था कि अगर कोई रे है इस तरीके से, अगर कोई रे है और वो पोल पे टकरा रही है, तो पोल पे जैसे ही टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उतने ही एंगल पे वापस होती है जितने एंगल से वो आई होती है, ठीक है। फोर्थ हमारा था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी या बोलेंगे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल्स थे। अब आप हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसमें भी आपकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी बाय कॉनकेव मिरर। हम इसमें ये देखने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा किस तरीके से इमेज फॉर्म की जाती है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे फर्स्ट है कि हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया। देखिए, ऑब्जेक्ट के रखने के बेस पे ही हम बताएंगे या ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेस पे ही हम बताएंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो हमें पोजीशन का भी ध्यान रखना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन हम फर्स्ट मान ले रहे हैं कि ये इनफाइनाइट पे है। कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए ये था, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब रूल दो ही रूल इसमें होते हैं, इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी उसके। तो यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए अगर ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर, और वहाँ से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आती हैं। रेज कैसी आती हैं? पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो एक रे ये गई, ठीक है, दूसरी रे ये गई, ये दो रे गई। अब देखिए, जैसे ही ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो हमने देखा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है, ठीक है। तो ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी फोकस से पास होगी इस तरीके से। तो जो इमेज की पोजीशन है, देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहाँ पर कट करें वहीं पर इमेज की पोजीशन होती है या इमेज वहीं पे फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब ये दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं फोकस पे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं फोकस पे। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे गई? फोकस पे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे पोजीशन किसकी? इमेज की। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे है? एट फोकस,
एट फोकस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे इसके साइज के बारे में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। साइज देखिए, जो ऑब्जेक्ट था उसकी साइज बड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन इमेज की साइज देखिए बहुत ही छोटी है। तो हम साइज की बात करें तो साइज होगा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके नेचर की बात करते हैं। तो नेचर में हम दो तरीके की बात करते हैं, रियल की इन्वर्टेड, रियल की इन्वर्टेड, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेचर के। तो नेचर देखिए, नेचर इसका कैसा है, तो हम बोलेंगे रियल, ये इसका नेचर रियल है। ठीक है, अब रियल नेचर होने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, वो सही में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसीलिए इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल। ठीक है, इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं कि सीधा कि उल्टा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्केव मिरर है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है और मिरर के सामने अगर इमेज बन रही है तो हमेशा उल्टा होगा। उल्टा को हम बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टा को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, कि कौन कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। उसके बाद नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये होता है। तो ये तो फर्स्ट था जिसकी पोजीशन इनफाइनाइट पे थी। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसके बाद यहाँ पे होता है सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे होता है पी, और यही होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगर बात करने जा रहे हैं सेकेंड की, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर। तो जब इधर है तो देखेंगे कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा, आप ना अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और जिस तरीके से इमेज फॉर्म करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप भी उसी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी। तो जैसे ये मिरर है, ये है, यहाँ पे ये आप ले लीजिए, ये फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से एक रे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे सीधे जाएगी। ये तरीका है, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो ये पास होगी फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, दूसरा हम डाल देते हैं कि ये फोकस से पास हो रही है, तो दूसरी रे हम डालेंगे और ये फोकस से पास हो रही है। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये एक इंसिडेंट रे थी, ये भी एक इंसिडेंट रे थी, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहाँ पर कट करें वहीं पर इमेज फॉर्म होती है, वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। अगर इसको ए और इसको बी मान लें तो हम इसको ए डैश और इसको बोलेंगे बी डैश। यहाँ देखिए गर्दन इसकी ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे इसकी गर्दन नीचे हो गई है, मतलब ये सीधा है तो ये उल्टा है। बात ध्यान में रहेगी। तो अब देखिए हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज के, तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो हम बोलेंगे कि बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, साइज की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में इमेज की साइज छोटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल या डिमिनिश्ड बोलते हैं, ये बोल देंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्मॉल, ये भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब नेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे सही में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसीलिए ये कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं उल्टा की सीधा, तो देखिए यहाँ पे गर्दन ऊपर है, यहाँ पे गर्दन नीचे है, इसीलिए इमेज कैसी होगी, इनवर्टेड, इनवर्टेड ये होगी। ये भी आपको ध्यान रहेगा। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखा है, तो उसकी इमेज बनती है सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। इसके ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में इमेज की साइज छोटी होती है, तो इसे हमें डिमिनिश्ड या स्मॉल बोल देंगे। ये रियली में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसीलिए इनका नेचर, ये रियल इमेज बनाएंगी। और ये देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, इसकी गर्दन, इसीलिए हम बोलेंगे कि इन्वर्टेड है। ठीक है। तो इतनी बातें आप साथ साथ में याद रखते चलिए। अब देखिए, ये तो बन गई बियॉन्ड सी, लेकिन अब हम देखेंगे और बोलेंगे कि ये मतलब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम रख रहे हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ठीक है। ये किसकी पोजीशन है, इमेज की पोजीशन है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम रख रहे हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम इसको रख रहे हैं। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। दूसरी रे को हम पास कराते हैं फोकस से, तो दूसरी रे फोकस से पास हो रही है। ठीक है। अब देखिए, दूसरी रे थोड़ा सही से बना दे इसको, और सही से क्या बनाते हैं हम, इसको यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, ये और ये। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरी रे को हम फोकस से पास करा रहे हैं, तो जब फोकस से हम पास कराएंगे, जब हम फोकस से पास कराते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद, इसको आप सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से, रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए आ रही है, फोकस से होके गुजर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फोटो को नहीं, आप भावनाओं को समझिए। ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ये एक दूसरे को देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। ठीक है, यहीं पे कट कर रही हैं। तो अब हम बोलेंगे कि इमेज कहाँ पे है, तो बोलेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इमेज कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज की बात करें तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और दोनों की साइज सेम होती है, तो हम बोलेंगे साइज क्या होगी, इक्वल साइज, इक्वल या इसे सेम भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब नेचर की बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड रे सही में एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इमेज का नेचर होगा रियल। ठीक है। एंड अब देखिए, ये उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है, तो हम बोलेंगे एंड इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड, ये बात ध्यान रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, साइज दोनों का इक्वल होगा, और नेचर इनका रियल और इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आ गई। तो ये था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब इसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम बोलेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में रख रहे हैं। तो देखिएगा इमेज किस तरीके से बन रही है। तो अपन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं फोकस। ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनके बीच में, ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनके बीच में। ठीक है, ये हमने रखा। अब देखिए, एक जो होगी रे, वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके गुजरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके गुजरेगी, ये फोकस से होके गुजर गई है। ठीक है। इसके बाद एक रे जाएगी फोकस से, मतलब फोकस से एक रे ऐसे जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद
ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए जो इमेज बना है वो इमेज बियॉन्ड सी बना है ना, सी के इधर बना है। तो अगर इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें तो ये ए डैश होगा और ये बी डैश होगा। बात समझ में आ गई है। तो देखिए इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी, तो हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी, ये हो गया है। अब देखिए साइज की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज की साइज बड़ी है, तो हम बोलेंगे इसको लार्ज साइज, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, लार्ज साइज, ठीक है, या इसको एन लार्ज भी बोला जाता है, एन लार्ज, ये होगा। नेचर की बात कर रहे हैं तो देखो दोनों एक दूसरे को सही में कट कर रही हैं, इसीलिए ये होंगी रियल। और देखिए क्या उल्टा है कि सीधा, तो ये आपको दिख रही है उल्टी इमेज, यानी कि इनवर्टेड, यानी कि इनवर्टेड, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम रख दे रहे हैं फोकस पे, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे, ठीक है। तो हम इसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हम बोलेंगे एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है तो देखिए ये है हमारा C और ये है हमारा F, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया फोकस पे। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, तरीका भी आप ध्यान रखिएगा। एक जो रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जब पैरेलल जाएगी तो ये फोकस से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। अब दूसरी को हमें पास कराना है तो दूसरी हम पास करा देते हैं एट यहाँ पोल से, कहाँ से, पोल से। तो पोल से पास कराते हैं तो जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे ये वापस चली जाती है, जितने एंगल पे ये आती है उतने ही एंगल पे ये वापस चली जाती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। यहाँ पे जब आप बढ़ाएंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ते आगे आगे यहाँ पे ऐसे फैलते चली जाती है, मतलब यहाँ पे मिलने के चांस है। इस साइड ऑब्जेक्ट जो इमेज मतलब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वो इस साइड कट करेंगे, लेकिन ये इस साइड ऐसे होती चली जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए यहाँ पे कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, तो हम बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, क्योंकि ये मीट करेंगे बहुत दूर, तो हम बोल देंगे इमेज कहाँ पे है, एट इनफाइनाइट, ठीक है। साइज की बात कर रहे हैं तो साइज बहुत बड़ी होगी, साइज बहुत बड़ी होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, ये होगा। अब इसमें नेचर की बात करें तो देखिए ये लाइनें इसी साइड मिरर के आगे ही ये कहीं ना कहीं कट होंगी, इसीलिए इसकी इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। और देखिए अगर इधर इमेज बनती है तो हमेशा उल्टा बनेगा, यानी कि इनवर्टेड, इनवर्टेड। तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। बात समझ में आ गई। तो ये होगा। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस पे, तो हम धीरे 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 इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम रखेंगे बिटवीन P एंड F या F एंड P, मतलब फोकस और पोल के बीच में अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर देखेंगे इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। अब समझिएगा हम रख रहे हैं बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में। देखिए ये रहा, ये फोकस है, ये C है और ये P है। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक रे जो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये पास हमेशा फोकस से ही होगी, पास हमेशा फोकस से ही होगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरी रे जो है उसे हम पास करा देते हैं पोल से,
दूसरी रे हम पास करा देते हैं पोल से। बात समझ में आ रही है? तो जब हम पास कराएंगे पोल से तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसे आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करती हुई लगती हैं। एक्चुअल में कट नहीं कर रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये है ये इस तरीके से मतलब ये दोनों रे ऐसे जा रही हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रे ऐसे जा रही हैं, मतलब अगर इसको इमेजिन करें कि ये आगे क्या कहीं मिलेंगी तो बिल्कुल आगे कहीं ना कहीं पे ये एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है, यहाँ पर बनती है। तो अगर ये A है और ये B है तो ये A डैश और ये B डैश। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ बनाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इमेज की पोजीशन कहाँ है, तो हम बोलेंगे कि इन फ्रंट ऑफ, या फिर अपन बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ पोल, या चलिए अब हम देखेंगे कि इमेज कहाँ पे बन रही है, तो हम बोलेंगे बिहाइंड मिरर। तो ये आ गया बिहाइंड मिरर। तो हम इमेज बना रहे हैं मिरर के पीछे। साइज की बात कर रहे हैं तो साइज एन लार्ज होगा। साइज कैसा होगा? एन लार्ज, मतलब कि ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज ज़्यादा होगी। ये हो गया। अब नेचर की बात कर रहे हैं तो देखिए ये एक दूसरे को सही में कट नहीं कर रही हैं, कट करती हुई लग रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इमेज कैसी है? वर्चुअल का मतलब आभासी। हमें केवल आभास करना होता है, महसूस करना होता कि उधर ये हो रहा होगा, ठीक है। तो इमेज कैसी बन गई? वर्चुअल। सीधा है कि उल्टा है? यहाँ पे गर्दन ऊपर है, यहाँ पे भी गर्दन है, तो हम बोलेंगे इसको इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हम ये बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये था कॉनकेव मिरर द्वारा किस तरीके से इमेज फॉर्म की जाती है, ये हमने देखा। हमने ये देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो बिहाइंड मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है। साइज होती है एन लार्ज, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में बड़ी। नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये था कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज किस तरीके से बनती है, ठीक है। इसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी इमेज फॉर्मेशन बाई, हेडिंग लिखिए, अच्छा ये कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग लिखिए इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे बाई कॉन्वेक्स मिरर। बाई कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे समझिए कि हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहाँ पे हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की पोजीशन की बात करेंगे। फिर हम साइज़ की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे नेचर की बात करेंगे। इतनी चीज़ें हमें जाननी इसमें ज़रूरी होती हैं। और एक वर्ड आता है मैग्नीफाइड की नॉन मैग्नीफाइड, इसे भी हम बाद में देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है वो देख लेते हैं। मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो यानी कि इस तरफ इसकी पॉलिश होगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हमने रखा एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? एट इनफाइनाइट, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। जो रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लगेगा
जैसे ये फोकस से पास हो रही हो, जैसे ये लगेगा कि फोकस से पास हो रही हो, ठीक है। ये ऐसा लगता है ना कि ये जैसे ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर आप देखें तो लगेगा आपको अच्छा ये तो फोकस से होके आ रही है, मतलब ये तो फोकस से होके आ रही है, ठीक है, ऐसा लगता है। तो ये फोकस है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इमेज जो बन रही है वो फोकस पे बन रही है। अच्छा एक बात और है, रियली में ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो इधर की तरफ तो बेंड हो गई हैं, लेकिन ये अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो फोकस पे मिलती हुई लगती हैं, फोकस पे लगता है कि ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे बन रही है, एट फोकस, ये बात समझ में आ गई। साइज की बात करें तो साइज पॉइंट साइज होगा, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज ये होगा। अब नेचर की बात कर रहे हैं तो देखिए वर्चुअल के रियल, तो ये रियली में एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, कट करती हुई लग रही हैं, इसीलिए इनका नेचर होगा वर्चुअल, ठीक है। अच्छा ये सीधा कि उल्टा, अब हमेशा ध्यान रखिए अगर कॉन्वेक्स मिरर है और इमेज इधर बन रही है तो वो हमेशा सीधा बनाएगी, अगर इसके सामने बनता तो उल्टा बनता, लेकिन इधर बन रहा है तो हमेशा सीधा बनेगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये होगा, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो इस तरीके से इमेज फॉर्म किया जाता है, ये तरीका होता है। इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, साइज होता है पॉइंट साइज, नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लें। चलिए इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, तो ये आएगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, इन दोनों के बीच में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, ये पोल है और ये इनफाइनाइट इधर है, इसी के बीच में हमने यहाँ पे कहीं रख दिया है, ठीक है। तरीका ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इमेज फॉर्म की जा रही है। अब देखिए सबसे पहले एक रे को हम कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेंगे तो रिफ्लेक्ट होगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये लगेगा जैसे फोकस से होके आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया फोकस। अब दूसरा बनाने के लिए देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के, किसकी ज़रूरत रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो एक लाइन को हम पास करा देते हैं सेंटर, देखिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना चाह रहे हैं, हम ऐसा मान ले रहे हैं कि ये एक लाइट रे जा रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी तो मिरर से गुजर तो पाएगी नहीं क्योंकि बीच में मिरर है, तो मिरर से टकरा के ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, ये देखने में लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, ठीक है, ऐसा लगेगा। तो देखिए ये और ये रिफ्लेक्टेड रे भी हो गई, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं यहाँ पर, और देखिए ये सीधा कट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगी इमेज। अब हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा है तो बिटवीन P एंड F, तो हम बोलेंगे बिटवीन P एंड F, मतलब पोल और फोकस के बीच में। साइज की बात कर रहे हैं तो ये साइज बड़ा है, इसको A और इसको B ले लें, इसको A डैश और इसको B डैश, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये साइज बड़ी है और ये साइज छोटी है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर वर्चुअल के रियल, तो देखिए ये एक दूसरे को कट करती हुई लग रही हैं, इसीलिए ये होगा वर्चुअल, ठीक है।
और सीधा की उल्टा, तो गर्दन इसकी भी ऊपर है, इसकी भी गर्दन, इसीलिए इसको बोलेंगे इरेक्ट। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? क्या होगा? बिटवीन पी एंड एफ डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ लें। ठीक है, जो भी डाउट होगा उस डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि इमेज किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके बाद इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मतलब मेथड देखेंगे कि किस तरीके से जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे, आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए होंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आप उम्मीद रखिए कि हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स आपको 110% समझ में आएगा, खुद से आप कितना भी भयंकर न्यूमेरिकल हो आप कर लेंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में तो आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आप इसको जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आपको जिस तरीके का हमारा लेवल है, इस तरीके से आप ये मान के रखिए कि ये आपका एक फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर फ्यूचर में जेई या नीट वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, और यही नहीं, जिस दिन आप 11th-12th में आएंगे वहाँ पे और आप एक विस्फोटक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। तो थैंक यू।